पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है, पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। तो पूछिए। We'll start with you, PTI. Now that the Congress stand has been vindicated by the Supreme Court in ordering an inquiry, so what would be your next step, in taking this issue further to the people of the country? Well, of course, this is now going to be looked at by the court. But as I said, central institutions of this country were attacked by Pegasus. We all know that that's not the only attack that is taking place. There are many different ways in which the idea of India is being attacked. Pegasus is, of course, a particularly nasty and subversive way of doing it. It is a way basically to control the politics of the country, to frighten people, to blackmail them into not doing what they're supposed to do, right? Not allowing the democratic process to work. For us, we are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again and we will try to have a debate in Parliament. I am pretty sure the BJP would not like that debate, so they will make sure that that debate is stalled, but we will try to hold that debate. And then we will tell the people of India that the idea of India is being attacked. Thank you. Siddharth from ANI. सर मेरा सवाल यही है, आपने कहा पार्लियामेंट में उठाएंगे, इससे पहले जब आपने ये बात रखी थी तो कहा था कि जेपीसी भी होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में तो जांच जेपीसी भी होनी चाहिए। तो जांच ही हो रही है, कह रहे जेपीसी। नहीं, बट अब नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए ये पेगासस जो है ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की भी हम सुनना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल. It is not legal in India to do snooping using Pegasus. So we would like to know why the Prime Minister is doing an illegal act. He is not above the nation. He is not above the institutions.
was this information that was coming, जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस. सो वी विल फॉलो दैट ऑल्सो. Thank you. One second. Let me go to Sunil first, and I'll come for the second round of questions. So you very correctly just now said this is a criminal act, and are you are putting all your eggs now on the Supreme Court committee? Why you wanted debate also in Parliament? Are you sure you will be happy with what is going to be the outcome? Because ultimately the truth has to come out, and we have been all wanting this, and everybody, you yourself have been saying that your phone has been tapped for as long as possible time. So do you feel really justice will be coming at the time? Look, the court is going to look into this matter, and I am no one to comment on the actions of the Supreme Court, and what they choose to do. I hope they will do their job and provide justice. But this is a deeper problem, right? As I said, if the Prime Minister of India was privy to this information, I'd say it's one thing if you are using Pegasus to find out about terrorism, you're using Pegasus to find out about national security, that's a different issue. There are questions even about that, but that's a different issue. But if the Prime Minister is using this as a personal tool, meaning if the data is arriving on the Prime Minister's desk, then that's totally criminal, right? And we will follow that up. We will make sure that is followed up. Thank you. Raman from News 24. पेगासस के मुद्दे पर आपने कहा Sarkare, sorry, governments have been dropped, right? Governments have been dropped. In Karnataka, the government was dropped using Pegasus. So, सर आपने कहा कि पिछले संसद के सत्र में सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया था, पेगासस के मुद्दे पर संसद नहीं चल पाई. आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी के गठन के बाद जो आपकी मांग थी, आपको लगता है कि उस मांग को और ज्यादा बल मिला है? अब सरकार पर एक दबाव बनेगा इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं न कहीं जो बातें की जा रही है उसके अंदर तथ्य है. आपको लगता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उनका अंतिम फैसला होगा उसी को आप भी मानेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मानेंगे क्यों नहीं. बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना. इसका हमें जवाब चाहिए. ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था, और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था. बट जरूर एक अच्छा स्टेप है. Thank you, sir. आज तक. Rahul, I wanted to ask you that the Supreme Court in its ruling gave a very important ruling that every time the state cannot get a free pass if the specter of national security is raised. Do you think this is a judgment on the larger scheme of things and what's happening in the country, because this national security issue is raised on many counts? Do you think it is, and where does the buck really stop? No, this issue is the opposite, right? This is an issue where the government of India is attacking the national security of the country, right? Our data, Indian data, data especially of senior people being handed to a foreign country is an attack on the national security of this country. So if it is true that this data is held outside India, data of our chief election commissioner, our opposition leaders, our chief minister is held outside India, then the government of India has attacked India itself. So there is no question of hiding behind national security. This is national security. They are attacking national security. Thank you, sir. Ashish. सवाल आपसे ये पूछना था
कई मौके दिए जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन सरकार ने हमें जवाब नहीं दिया, इससे वो सुप्रीम कोर्ट डिसअपॉइंटेड। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है सरकार में? सरकार इस वजह से नहीं दे रही थी। और क्योंकि सर सुनील जी ने भी मेंशन किया कि आपने भी एक बार जिक्र किया था कि आपके भी फोन की टैपिंग हो रही थी, अगर ये कमेटी आपको भी अप्रोच करना चाहे तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे? दैट ऑफ कोर्स, आई मीन अगर अप्रोच करेंगे क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे, बट सरकार जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज द ट्रूथ इज इट्स एन इलीगल एक्शन and only two people can have done that action. Third person cannot have done that action. Mr. Gadkari cannot have taken this decision, right? Some other minister could not have taken it. The Prime Minister or the Home Minister has authorized this. My guess is they will not get an answer. It will be very difficult for the government to answer these questions. Thank you. Dubey ji. सर मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को छूट नहीं दी जा सकती है, और सरकार को जिस रूप में डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी थी सरकार ने नहीं दिया है। आखिर क्यों सरकार डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देना चाहती? और जैसे आपने कहा कि आपका भी फोन पेगासस में आया और कई मंत्रियों का, सांसदों का आया, आखिर क्यों सरकार ऐसा करे? क्यों नहीं उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? मैंने अभी बोला कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। Thank you. Mukesh Kaushik ji. नहीं, I think now it is in the hands of the Supreme Court, so we have to respect that. If the Supreme Court is looking into it and then we say okay, now also we are going to look into it, I don't think that would be an appropriate response. I think now it is in the highest court in the country. Let's see what they do. Also political bigwigs, that is not the point. Here हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इस पर यह आक्रमण है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज अ एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका यह कारण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं। जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का। मैम, In the last parliament session, during the last parliament session, we had raised this issue of Pegasus, and because we felt that it was an attack on the democratic structure, on the foundations of our nation, and we had jointly blocked parliament.
So today the Supreme Court has given its opinion and basically supported what we were saying. What we were saying, we were asking three basic questions. Who authorized Pegasus? Which agency, which person authorized Pegasus? As we all know, Pegasus cannot be bought by a private individual. It has to be bought by a government. It is a weapon. So our first question was, who authorized Pegasus? Our second question was, who are the victims of Pegasus? Who was it used against? Because there is a list of people, including politicians, opposition leaders, BJP members, Supreme Court people. So there is a Chief Justice of India. There is a list of people. So we asked, who are these people that have been attacked? And the final thing was, and I think this is a very important thing, did any other country have access to information of our people? Were they privy? Was this data kept with them? And we didn't get any answer. In fact, no reply was given to us. Pegasus is an attempt to crush Indian democracy. It's an attempt to make sure that the vibrancy of the democracy, the conversation that takes place in a democracy are crushed and people are controlled. So it's a big step that the Supreme Court has said that they're going to look into this matter. I'm confident that we will get the truth out of this. So if you have any questions, Hindi, sorry.